लगा कि रोका रोका रोका, और दूसरे दिन आके जोर से बेच डालते। सो अभी तक उनके मूड में कोई परिवर्तन हुआ हो ऐसा है नहीं। ये बात बहुत क्लियर है। सो सिर्फ बिकवाली कम है, असर कम है, गिरने की स्पीड कम है, या हल्की फुल्की रिकवरी आ सकती है, बट कोई मूड माहौल पूरा बदल गया हो वैसा अभी तक संकेत नहीं है। ठीक है। अच्छा सर, कल की अब रिकवरी को थोड़ा देखते हैं। एक छोटे दायरे का ही ट्रेड जरूर दिखा, लेकिन डेज हाई के पास चाहे मैं निफ्टी देखूं या बैंक निफ्टी देखूं, बंद होते दिखे। ये मतलब क्या काम चलाऊ टाइप है, या फिर इसको एक टर्न अराउंड की तरह देखा जाए, या टू अर्ली? काम चलाऊ थी, ढीली रिकवरी थी, कोई मजबूत रिकवरी नहीं कह सकते आप। हाँ, ये प्रसन्न हो सकते हैं भाई कि निचले स्तर से हम इतने बढ़ गए, है ना। 2% के आसपास आप मिड कैप स्मॉल कैप में नीचे थे, वहाँ से रिकवरी हो गई। निफ्टी 200-250 पॉइंट रिकवर हो जाए आपका, बैंक निफ्टी 700-800 पॉइंट रिकवर हो जाए तो अच्छा फील होता है, होना भी चाहिए। लेकिन रिकवरी में एक एक तो है ना, क्वांटिटी वाली रिकवरी होती है, क्वालिटी वाली रिकवरी। क्वांटिटी वाली रिकवरी आपको ठीक दिखेगी, क्वालिटी वाली रिकवरी थोड़ी ठीक दिख सकती है कि आप डे लो पर खुल कर डे हाई पर बंद हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन टेक्निकल रिकवरी जो आपको चाहिए उसमें मजा नहीं है। क्यों? पहली चीज, कल निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ने लोअर 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 हाई बनाया परसों के मुकाबले में, यानी कि शुक्रवार के मुकाबले में आपका हाई थोड़ा नीचे था और शुक्रवार के मुकाबले में आपका लो लोअर था। जैसे कि निफ्टी का शुक्रवार का हाई 23,133 था, कल तो हम 23,000 को भी पार ना कर पाए, ठीक है। बैंक निफ्टी का शुक्रवार का हाई 49,600 के आसपास था, कल 49,300 के आसपास ही हम पहुंचे। लो जो निफ्टी का 22,775 का था वो 22,725 हमने कर दिया। तो टेक्निकली हमने शुक्रवार के हाई को न पार किया न उसके बाद। पहला संकेत बाजार की मजबूती के लिए क्या होता है, सबसे बढ़िया संकेत क्या है अगर बाजार को ट्रेंड रिवर्स कर, मैं आपको एक सेंटेंस में बता देता हूँ। नंबर 1, डे लो पर बंद खुल के डे हाई पर बंद हुए जो कल दिखा। हायर हाई और हायर लो बनाए जो ना हो पाया। और तीसरा, कल के हाई के ऊपर बंद हो जाए। ये 3 चीजें एक साथ मिल जाए ना, आपकी कॉलर ऊंची हो जानी चाहिए, अब मजा आएगा। ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। पहली चीज, कल के हाई के ऊपर डे हाई पर जाकर बंद हो। हाँ, भले डे लो से डे हाई ना पहुंचे, जहां से भी पहुंचे, लेकिन बंद डे हाई पर हो। ठीक है। डे हाई पर बंद होने का मतलब क्या होता है, आप कल को लेकर कॉन्फिडेंट है, इसलिए 3:30 बजे खरीद रहे हैं। करेक्ट, राइट, नंबर 1। नंबर 2, हायर हाई हायर लो बनाए। फॉर एग्जाम्पल, कल का हाई हमारा 22,975 का था, तो कम से कम आज 23,000 तो बनाए। कल का लो हमारा 22,725 था, वो ना तोड़े। करेक्ट। तो दूसरा है। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट है, कल के हाई के ऊपर बंद हो जाए। और आज इन तीनों के चांस बहुत बेहतर है। ओके। क्यों? क्योंकि आज एक तो वीकली एक्सपायरी भी है सेंसेक्स की, दूसरा है कि हाई हाई बनाने के लिए आप कल के हाई से कितना दूर बंद हुए हैं। अच्छी बात है, कल हम डे हाई के आसपास बंद हुए, तो क्लोजिंग बेसिस पे हम हाई से ज़्यादा दूर नहीं, 25 पॉइंट निफ्टी पर दूर है, बैंक निफ्टी पर 50-75 पॉइंट ही दूर है। तो आपको बहुत बड़ी तेजी के साथ बंद नहीं चाहिए, हल्की तेजी के साथ बंद होने पर भी आप हायर हाई बना सकते हैं, लोअर लो बना सकते हैं, कल के हाई के ऊपर बंद हो सकते हैं। और तीसरी कंडीशन, जो डे हाई के आसपास बंद हो जाए तो कहना ही क्या। सो आज वो एक दिन हो सकता है जो आपको मिले, ये तीनों फैक्टर को मिला के अगर वो एक दिन हो सकता है। और इसके पीछे रीजन ये है कि आज वीकली एक्सपायरी का भी है दिन, ट्यूसडे है, तो उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आज अगर निफ्टी 23,025 और बैंक निफ्टी 49,600 के ऊपर बंद हो तो फिर आपको मजा आएगा। जब तक ऐसा ना हो तब तक टेक्निकली बाजार कमजोर है, ये मान के चले। अभी तक आप कमजोर है, लेकिन आज वो एक परिवर्तन वाला दिन हो सकता है क्या, ये देखने वाली बात है। चलिए, तो हम लेवल्स को तो वॉच करेंगे, और सर ने आपको 3 कंडीशंस भी बता दी जो मीट होने पर यहाँ कुछ अच्छी स्ट्रेंथ के संकेत है। लेकिन सर, आपने